सामान्यतया कि जैसा श्रद्धान होता है वैसा ही व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि मेरा श्रद्धान तो है कि चोरी नहीं करना चाहिए और मैं चोरी करते हुए दिखूँ, तो आप कहोगे ऐसा कैसा श्रद्धान है भाई। मैंने कॉमन अपन को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरी श्रद्धा में है तो वो चीज़ मेरे आचरण में दिखनी चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि संसार क्षणभंगुर है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, और फिर मैं ही शादी करते दिखूँ और मैं जो है घर गृहस्थी चलाते हुए दिखूँ, तो आपको लगता है कि ये क्या है ये सब। इसलिए फिर इससे क्या होता है कि हम पंडित विद्वानों से प्रवचन सुन तो लेते हैं, लेकिन अगर उनकी बाहरी जीवन में हमें वैराग्य प्रवृत्ति नहीं दिखे जो हम चाहते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग उनकी इमेज नहीं हो, तो फिर हमारे लिए उनको ज्ञानी मानना असंभव है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई ज्ञानी आदमी तो एकदम शांत, बिल्कुल मर्यादित, अपरिग्रह वाला, एक समझ लो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी जैसा अपने को एक इमेज है, वैसे अपन सोचते कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न बहुत परेशान करता है अपन को। आगम में इतना परेशान इसलिए नहीं करता क्योंकि आगम में ये बात अपने को पहले ही बता दी जाती है कि आगम पे शंका नहीं करना, जिन बच में शंका न ला, जैसा उसमें लिखा है वैसा स्वीकार करना। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि अपन उसमें जो लिखा है मान लेते हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये होता है मानने का कि वो जो जीव, चाहे वो भरत आदि हो, आदिनाथ महावीर से लेके जितने भी इलाका के महापुरुष हैं, जिनके राज ठाट वैभव का वर्णन अपने को शास्त्रों में मिलता है, तो उनको भी अपन सम्यक दृष्टि इस आधार से मान लेते हैं कि वे जन्म से सम्यक दृष्टि होते शास्त्र में लिखा होता है, फिर वे उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। तो एक प्रमाणिकता के तौर पर अपने को लगता है कि देखो ना, उनका सम्यक दर्शन था तभी तो मोक्ष चले गए, अब अभी तो मैं मोक्ष जा नहीं सकता। मान के चलो अभी आज आप लोगों को मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, तो अभी आप लोग हो सकता है कि मेरे सम्यक दर्शन पे शंका करो, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको 4 दिन बाद खबर मिले कि विवेक जी का मोक्ष हो गया, समझना मेरी बात, वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले तो ऐसे ही होता था, अभी आजकल नहीं हो रहा है, पहले तो ऐसे ही होता था। जैसे आजकल शादी पक्की होने की खबरें मिलती ना, किसी पक्की हो गई या उसकी टूट गई, पहले से केवल ज्ञान की खबरें मिलती थी कि साहब फला को हो गया, वो अभी गए थे, वो ब्रज कुमार मुनिराज को हो गया, वो भी यहाँ बैठे थे ना, वो गए वहाँ बाहर निकले, वो तो हो गया। तो पहले तो ऐसा होता था, तो ऐसा होता था तो अपने को एकदम ठीक लगता है कि भाई मामला ठीक है। अब मान के चलो मैं यहाँ से जाऊँ, 4 दिन बाद मुझे केवल ज्ञान हो जाए, तो आप एकदम से कहोगे अरे वे तो सब ज्ञानी थे पक्का, क्योंकि अब सबूत मिल गया ना, गए ना, वो चले गए ना। अब लेकिन अभी पंचम काल में तो कुछ है नहीं, तो अब अपने को ऐसा लगता है कि भाई क्या पता यार ज्ञानी है कि नहीं है। मैंने अपन वर्तमान में अगर उसके जीवन में त्याग व्रत संयम नहीं दिखे, हालांकि त्याग व्रत संयम वाले को भी अपन ज्ञानी नहीं मानते, क्योंकि अपन तो थोड़े और आगे है कि नहीं। अपने को तो और क्वालिटी चाहिए, और क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, है कि नहीं, तब अपने जाके अपन कहते हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत खड़ा बनता है अपने अंदर कि अपन तीर्थंकर आदि के जीवन पर तो शंका नहीं करते, चाहे वो कितने ही राजा महाराजा चक्रवर्ती खूब कुछ भी करते रहे, अपने को वहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। लेकिन जब अपनी बारी आती है
जब वर्तमान काल की बात आती है और अपने आसपास ज्ञानी धर्मात्मा जो भी साधर्मी हैं, जब उनके सम्यक दर्शन की बारी आती है, तब हमारी 1000 शर्तें अपने आप खड़ी हो जाती हैं और फिर हमारा ईगो भी बहुत टकराता है। ईगो यूँ टकराता है कि अगर आपने मुझे सम्यक दृष्टि मान लिया तो ईगो ये कहता है कि फिर मैं मिथ्या दृष्टि कैसे हूँ। इसलिए इसको 100% मिथ्या दृष्टि करो। आया समझ में? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बराबरी का आदमी सम्यक दृष्टि हो, वाह वाह, नहीं समझ में आया? जैसे अब मान के चलो जयपुर विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, अब मेरे से बहुत सारे सीनियर हैं, है कि नहीं है? अब मैं जूनियर हूँ, अब जूनियर बढ़िया प्रवचन करने लगा मान के, तो सीनियर वाले को यार उसको दिमाग में टेंशन होती है, अरे हम जानते कुछ आता जाता नहीं है, गप्पे मारता है, इधर के ईंट का रोड़ा भानुमती ने पुनवा जोड़ा, अरे आप क्या जानते, कुछ नहीं जानते वो। क्योंकि उसको ये बात बहुत तकलीफ देती है कि ये मेरा जूनियर हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई विद्वान मेरे से मिलते, अरे आजकल तो तुम छाए हुए, तुम्हें कहा तुम भी छा जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अरे नहीं 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 नहीं। तो वो क्या है कि अपने को कहीं ना कहीं ईगो टकराता है कि यार मेरी बराबरी का आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए कहावत बनी, गांव का जोगी जोगना और आन गाँवते सिद्ध। मैं अपने घर में जाता हूँ ना, तो तुम लोग जितने प्रेम से पानी दूध चाय पूछते हो, वे लोग तो कहते उठा के पी लो अगर प्यास लग रही होगी। आया समझ में? क्योंकि उनके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। और गलती से कोई मेरे घर में पहुँच भी जाए और कहे कि तुम्हारा बेटा या जो भी भाई है तुम्हारा कुछ भी, वो तो भाई ज्ञानी वगैरह है, तुम जानो उसके अंदर की बातें हैं, आपको पता है वो कैसा है। मतलब वो उसको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कह दूं कि साहब वो है। ये हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक। आया समझ में? तो पहले तो अपने अंदर क्लियर करो कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के कोई बाहर में सींग नहीं निकलते। वो जीव कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और एक चिड़िया भी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ आप लोगों में से, पंचम काल की चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? और अगर हो गया तो तुम कैसे पहचानो? एक जगह बैठी रहेगी भगवान के मंदिर में, हैं? कैसे पहचानेंगे? बाहर में क्या करता है, होगी उसमें क्या है? और हमें किसी को पहचान के करना क्या है? यहाँ तो प्रश्न ये है कि साहब उसके श्रद्धान होने पर भी उसके जीवन में वो चीज क्यों नहीं होती? सोगानी जी, आप कई प्रश्न चल रहा है यहाँ पे भी, समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या होता है? तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ये बात आती है कि साहब कुछ तो होता ही होगा ना, बिल्कुल अपने ही जैसा रहता, अपने ही जैसा रहता है, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन होता है उसके जीवन में। क्या परिवर्तन होता है कि भाई साहब वो न्याय नीति पूर्वक जीवन जीता है, किसी के पैसे नहीं खाता, किसी की संपत्ति नहीं हड़पता, मध्यमास मधु का सेवन नहीं करता, सप्त व्यसन का सेवन नहीं करता, कोई लोक विरुद्ध कार्य नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसे कार्य में अनंत आकुलता का वेदन होगा, और जिसमें अनंत आकुलता का वेदन होगा उसकी वो शांति, वो उसका आनंद, वो सब छूट जाएगा, तो उसे ऐसा करने का भाव सहज ही नहीं आता। आया समझ में? तो ज्ञानी के जीवन में ये परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये परिवर्तन एक सज्जन आदमी के जीवन में भी होते हैं। जैसे हम सब लोग हैं, हम सब सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में न्याय नीति बहुत होती है। अपन किसी का 1 रुपया नहीं खाते,
अपने किसी भाई की संपत्ति हड़पने का भाव नहीं रखते, बिल्कुल भी। रखते हो क्या? किसी के गहने चुराने का भाव रखते हो क्या? मद्य मांस मधु खाने का भाव रखते हो क्या? शराब पीने का भाव आता है? नहीं आता। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर अपन सम्यक दृष्टि का बाहरी आचरण देखेंगे तो उसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि साहब ये, इसलिए वो कह देते हैं कि साहब सम्यक दृष्टि के असंयम है। लेकिन असंयम का अर्थ ये है कि वो कुछ भी खाता पीता है, कुछ भी करता है, ये अर्थ नहीं है असंयम का। असंयम का अर्थ है कि प्रतिज्ञा पूर्वक कोई व्रत नियम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? आस्था क्यों नहीं लेता? इसलिए नहीं देता कि आत्मा की उसकी रमणता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, गृहस्थी में रहता है और गृहस्थी माने कब कैसी परिस्थिति बनेगी कुछ पता नहीं है। समझ में आया? व्यापार करने के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है जवान बेटा मर जाता है और बेचारा बूढ़ा बाप बच जाता है और पोते नाती छोटे हैं, उसे वापस से धंधे में बैठना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है बहू मर जाती है, सास रह जाती है, नाती पोतों की जिम्मेदारी सास पे जाती है। इसने रोटी बनाना 10 साल छोड़ दी थी, उसे वापस रोटी बनानी पड़ जाती है। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ है कि अपन अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि यार हम ये कर नहीं करेंगे, क्या पता कैसे कैसे उदय आए। और फिर उतना बल तो रमणता का भी है नहीं, तो वो रमणता नहीं होने से उनके जीवन में बाहर में कुछ त्याग व्रत नहीं दिखता। और हमारी मान्यता एक कॉमन ऐसी है कि सम्यक दृष्टि अगर होगा तो उसके जीवन में फिर हमें वो आचरण भी दिखना चाहिए।